everyone, welcome back in Library Educator channel. Guys, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी लाइब्रेरी साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज को, जिसमें अभी तक हमारे 8 सेशंस हो चुके हैं, जिसमें हमने 80 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है. अगर किसी ने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो आप चैनल पे उनकी प्लेलिस्ट है, इजीली उन्हें देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. आज के सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है लाइब्रेरीज गेटवे टू नॉलेज. द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट इज, यानी इनमें से कौन सी रिपोर्ट का टाइटल लाइब्रेरीज गेटवे टू नॉलेज है, हमें ये बताना है. सो योर ऑप्शंस इज NEP 2020. गाइज, ये कमेटीज के नेम है. नेक्स्ट ऑप्शन नंबर B इज मुदालियर कमेटी. C फर्स्ट 5 ईयर प्लान, या फिर D ऑप्शन NKC कमेटी. सो गाइज, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है NKC 2005 कमेटी. गाइज, हम जानते हैं ये NKC कमेटी की फुल फॉर्म है नेशनल नॉलेज कमीशन. इसे ही हम शॉर्ट फॉर्म में NKC बोलते हैं. ये 2005 में कमेटी आई, जिसके चेयरमैन थे सैम पिथोरा. ओके गाइस, और इसी कमेटी की रिपोर्ट का टाइटल है हमारी लाइब्रेरीज गेटवे टू नॉलेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लाइब्रेरी कमेटी रिकमेंडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया. यानी कि इनमें से कौन सी कमेटी सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास के लिए गठित की गई इन 1958. यहाँ पे हमें सन भी दिया गया है कि 1958 में ऐसी कौन सी कमेटी बनी. सो गाइस, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं. हम जानते हैं कि हमारी जो KP सिन्हा कमेटी है, ये हमारी 1957 में बनी. हालांकि इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1959 के अंदर सबमिट की, इसीलिए ये कमेटी हमारी इसी से रिलेटेड है. एंड हमारा ऑप्शन नंबर D यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है. गाइज, यहाँ पे कई बार ऑप्शन में KP सिन्हा कमेटी दिया जाता है, जो कि इस कमेटी के चेयरमैन थे, लेकिन कई बार हमें एडवाइजरी कमेटी लिखकर भी दे दिया जाता है. सो ये दोनों कमेटियाँ एक ही है, आप ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस इज यूज्ड इन फील्ड ऑफ. यानी कि अब यहाँ पे हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि संसाधन विवरण और एक्सेस, इन्हें हम कौन सी फील्ड में यूज करते हैं. योर ऑप्शंस इज LCSH, SLSH मैश, या फिर मार्क रिकॉर्ड्स. सो गाइज, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है मार्क रिकॉर्ड. मार्क रिकॉर्ड को हम RDA के फील्ड में यूज़ करते हैं. गाइज, ये RDA हमारा 2010 में आया, जिसके हमारे 10 सेक्शंस हैं. साथ ही ये
एक स्टैंडर्ड के तौर पे कार्य करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैज़ डायरेक्टेड इम्प्लीकेशन ऑन, यानी कि हमारे फोर्थ लॉ का प्रभाव इनमें से किस पर है। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज लाइब्रेरी बिल्डिंग, रिसोर्सेज शेयरिंग, लाइब्रेरी स्टाफ, या फिर क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। सो यहाँ पे गाइस हमारा करेक्ट आंसर है क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। ये हमारा सही आंसर है। हम जानते हैं गाइस कि लाइब्रेरी साइंस के हमारे 5 लॉज है जिन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने वो सेशन नहीं देखा है तो आप उन सेशन को देख लीजिए। साथ ही 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी को SR रंगनाथन द्वारा पब्लिश किया गया, यानी ये 5 लॉज SR रंगनाथन द्वारा ही दिए गए हैं, जो कि 1928 में सबसे पहले रंगनाथन ने इन 5 लॉज से यूजर्स को परिचित कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NT-BT UF एंड यूज टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन, यानी कि ये टर्मिनोलॉजीज किसके लिए यूज की जाती है। योर ऑप्शंस इज AACR2, LCSH। गाइज इस LCSH को हम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग कहते हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट है हमारा SLSS, इसे हम सब्जेक्ट हेडिंग कहते हैं। एंड ऑप्शन नंबर C इज CCC, यानी कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। एंड ऑप्शन नंबर D इज LCSH। सो गाइज यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है D, LCSH, जिसे हम लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग कहते हैं। ये हमारी टर्मिनोलॉजी इससे रिलेटेड है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। ओके गाइज, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसोर्स शेयरिंग स्ट्रेटेजी से। स्ट्रेटेजी इन द लाइब्रेरी में नॉट इन्वॉल्व, यानी कि रिसोर्स शेयरिंग की जो हमारी स्ट्रेटेजी रहती है उनमें इनमें से किसको यूज़ नहीं किया जाता। सो योर ऑप्शंस इज शेयर्ड यूज़, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, जॉइंट एक्सेशंस, या फिर मटेरियल एक्सचेंज। सो गाइज रिसोर्स शेयरिंग की हम अलग से सेशन कर चुके हैं, जिसके बारे में रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है, किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है, लाइब्रेरी के लिए में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम इन सभी पर डिस्कशन कर चुके हैं। सो हम जानते हैं कि ऑप्शन नंबर B यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हमारे रिसोर्स शेयरिंग में किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस नहीं होती हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट्स इज, यानी कि अब यहाँ पे हमसे इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है, यानी कि इसे किस तरह से पब्लिश किया जाता है। योर ऑप्शंस इज सेमी मंथली, ट्वाइस मंथली, मंथली, या फिर क्वार्टरली। सो गाइज यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है मंथली। बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट को महीने में एक बार पब्लिश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्शन नंबर इन क्लास नंबर
is to indicate the collection in which that book placed in library. The collection numbering scheme be formulated and maintained by the dash. यानी कि बुक्स का कलेक्शन, कॉल नंबर, उन्हें नंबरिंग करना, ये किसका कार्य है, यानी कौन से हमारे सेशन में आता है, सेक्शन में आता है. सो गाइस यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं मेंटेनेंस सेशन, रेफरेंस सेशन, एक्विजिशन सेशन या फिर टेक्निकल सेशन. सो गाइस यहाँ पर हमारे ये सभी वर्क्स टेक्निकल सेशंस में आते हैं. हम जानते हैं कि हमें क्लासिफिकेशन करना हो, क्लासिफिकेशन या फिर कैटलॉग करना हो, क्लास नंबर बनाना हो, शेल्फ अरेंजमेंट करना हो, कैबिनेट अरेंजमेंट करना हो, ये सभी चीज़ें हमारे टेक्निकल सेशंस की जिम्मेदारी होती हैं. ये सभी कार्य इनसे रिलेटेड टेक्निकल सेशंस द्वारा ही किया जाता है. ओके गाइज, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट इन इंडिया आफ्टर 1947 वॉज इन द ईयर. यानी कि हमारा डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब आया. सो गाइज यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं 1954, 1956, 1986 या फिर 2005. सो गाइज यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए 1954. हमारा डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में आया, जिसके अंतर्गत हमारी 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज भी बनाई गई. डिपॉजिटरी लाइब्रेरी. ओके गाइज, इन 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज में हमारी एक पहली है नेशनल लाइब्रेरी, सेकंड इज कॉनमोरा पब्लिक लाइब्रेरी, थर्ड इज एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी एंड फोर्थ इज दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी. इन लाइब्रेरीज में गाइज हमें 30 दिन के अंदर अपनी बुक को डिपॉजिट करना होता है. ऐसा नहीं है कि हम इन चारों में ही करें, ये कंपलसरी नहीं होता. इन चारों में से जो भी आपको नज़दीक लगे आपके, हमें उनमें इन्हें डिपॉजिट करना होता है. एंड 1956 के अंदर गाइज इसमें बुक्स के साथ साथ न्यूज़पेपर को भी ऐड किया गया. ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश बिब्लियोग्राफी इज ए सिस्टमैटिक लिस्ट ऑफ बुक्स पब्लिश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. अब यहाँ पे मतलब हमें एक ऐसी बिब्लियोग्राफी बतानी है जो कि सिस्टमैटिक लिस्ट के तौर पर पब्लिश होती है पूरी वर्ल्ड में. सो गाइज यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं सिस्टमैटिक, डिस्क्रिप्टिव, यूनिवर्सल या फिर ट्रेड. तो गाइज ये सभी हमारे बिब्लियोग्राफीज के ही ऑप्शंस हैं. सो यहाँ पे क्योंकि हमको कहा गया है कि हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड वो लिस्ट पब्लिश करनी है, सिस्टमैटिक होनी चाहिए, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा. क्योंकि जब हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो वो हमारी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी के अंदर काउंट होता है. इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी इज अ करेक्ट आंसर. सो गाइस आई होप आपको आज के सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. सो अगर आपको सेशन ये हमारा पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए. साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें. एंड वैकेंसीज़ के
से रिलेटेड जितने भी आपको नोटिफिकेशंस जानने हैं उनके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज अपडेट की जाती हैं उन सभी की अपडेट्स मिल सकें। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।